गोरखपुर के सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भी ऐसी जिसमें नफरत का जहर से लेकर जाति की राजनीति तक का रंग दिख रहा है। आप भी देखिए। रवि किशन को बुला लो, तो गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। बिहार चुनाव के बीच आई इस धमकी ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। धमकी देने वाले शख्स ने सांसद रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फोन किया और खुली धमकी दी। रवि किशन को बुला लो, तो गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, तुरंत मैं मर जाऊंगा, मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा। धमकी देने वाले शख्स ने अपना नाम अजय यादव बताया और साथ ही खेसारी के राम मंदिर वाले बयान का समर्थन किया। मैं कह रहा हूँ, अभी रवि किशनवा कह रहा था कि खेसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। राम धमकी मिलने के बाद सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके पीए को फोन करके माननीय सांसद जी को धमकी देने का प्रकरण संज्ञान में आया है। उक्त प्रकरण में सुसंगत धाराओं में रामगढ़ थाना पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं अग्रिम नैतिक कार्रवाई प्रस्तुत है। इस धमकी कांड को लेकर सांसद ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, प्रभु श्री राम के प्रति अपमानजनक शब्द कहे गए, ये हमारी आस्था और भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों पर सीधा प्रहार है। ऐसे कृत्य समाज में नफरत और अराजकता फैलाने की कोशिश है, जिनका जवाब लोकतांत्रिक और वैचारिक मजबूती से दिया जाएगा। न मैं इन धमकियों से डरता हूँ और न झुकूंगा। अब इस धमकी ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। बीजेपी ने इसे सियासी साजिश बताया, तो वहीं विपक्ष ने इसको लेकर खामोशी साध ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गोरखपुर के सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भी ऐसी जिसमें नफरत का जहर से लेकर जाति की राजनीति तक का रंग दिख रहा है। आप भी देखिए। रवि किशन को बुला लो, तो गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। बिहार चुनाव के बीच आई इस धमकी ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। धमकी देने वाले शख्स ने सांसद रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फोन किया और खुली धमकी दी। रवि किशन को बुला लो, तो गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, तुरंत मैं मर जाऊंगा, मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा। धमकी देने वाले शख्स ने अपना नाम अजय यादव बताया और साथ ही खेसारी के राम मंदिर वाले बयान का समर्थन किया। मैं कह रहा हूँ, अभी रवि किशनवा कह रहा था कि खेसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। राम धमकी मिलने के बाद सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके पीए को फोन करके माननीय सांसद जी को धमकी देने का प्रकरण संज्ञान में आया है। उक्त प्रकरण में सुसंगत धाराओं में रामगढ़ थाना पे मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं अग्रिम नैतिक कार्रवाई प्रस्तुत है। इस धमकी कांड को लेकर सांसद ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, प्रभु श्री राम के प्रति अपमानजनक शब्द कहे गए, ये हमारी आस्था और भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों पर सीधा प्रहार है। ऐसे कृत्य समाज में नफरत और अराजकता फैलाने की कोशिश है, जिनका जवाब लोकतांत्रिक और वैचारिक मजबूती से दिया जाएगा। न मैं इन धमकियों से डरता हूँ और न झुकूंगा। अब इस धमकी ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। बीजेपी ने इसे सियासी साजिश बताया, तो वहीं विपक्ष ने इसको लेकर खामोशी साध ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गोरखपुर के सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भी ऐसी जिसमें नफरत का जहर से लेकर जाति की राजनीति तक का रंग दिख रहा है। आप भी देखिए। रवि किशन को बुला लो, तो गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। बिहार चुनाव के बीच आई इस धमकी ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। धमकी देने वाले शख्स ने सांसद रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फोन किया और खुली धमकी दी। रवि किशन को बुला लो, तो गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, तुरंत मैं मर जाऊंगा, मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा। धमकी देने वाले शख्स ने अपना नाम अजय यादव बताया और साथ ही खेसारी के राम मंदिर वाले बयान का समर्थन किया। मैं कह रहा हूँ, अभी रवि किशनवा कह रहा था कि
केसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। राम धमकी मिलने के बाद सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी पीए को फोन करके माननीय सांसद जी को धमकी देने का प्रकरण संज्ञान में आया है। उक्त प्रकरण में सुसंगत धाराओं में रामगढ़ तार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं अगली नैतिक कार्रवाई प्रचलित है। इस धमकी कांड को लेकर सांसद ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, प्रभु श्री राम के प्रति अपमानजनक शब्द कहे गए, ये हमारी आस्था और भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों पर सीधा प्रहार है। ऐसे कृत्य समाज में नफरत और अराजकता फैलाने की कोशिश है, जिनका जवाब लोकतांत्रिक और वैचारिक मजबूती से दिया जाएगा। न मैं इन धमकियों से डरता हूँ और न झुकूंगा। अब इस धमकी ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। बीजेपी ने इसे सियासी साजिश बताया, तो वहीं विपक्ष ने इसको लेकर खामोशी साध ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गोरखपुर के सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भी ऐसी जिसमें नफरत का जहर से लेकर जाति की राजनीति तक का रंग दिख रहा है। आप भी देखिए। रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। बिहार चुनाव के बीच आई इस धमकी ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। धमकी देने वाले शख्स ने सांसद रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फोन किया और खुली धमकी दी। रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, तुरंत मैं मर जाऊंगा, मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा। धमकी देने वाले शख्स ने अपना नाम अजय यादव बताया और साथ ही खेसारी के राम मंदिर वाले बयान का समर्थन किया। मैं कह रहा हूँ, अभी रवि किशनवा कह रहा था कि केसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। राम धमकी मिलने के बाद सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी पीए को फोन करके माननीय सांसद जी को धमकी देने का प्रकरण संज्ञान में आया है। उक्त प्रकरण में सुसंगत धाराओं में रामगढ़ तार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं अगली नैतिक कार्रवाई प्रचलित है। इस धमकी कांड को लेकर सांसद ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, प्रभु श्री राम के प्रति अपमानजनक शब्द कहे गए, ये हमारी आस्था और भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों पर सीधा प्रहार है। ऐसे कृत्य समाज में नफरत और अराजकता फैलाने की कोशिश है, जिनका जवाब लोकतांत्रिक और वैचारिक मजबूती से दिया जाएगा। न मैं इन धमकियों से डरता हूँ और न झुकूंगा। अब इस धमकी ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। बीजेपी ने इसे सियासी साजिश बताया, तो वहीं विपक्ष ने इसको लेकर खामोशी साध ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गोरखपुर के सांसद रवि किशन को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भी ऐसी जिसमें नफरत का जहर से लेकर जाति की राजनीति तक का रंग दिख रहा है। आप भी देखिए। रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। बिहार चुनाव के बीच आई इस धमकी ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। धमकी देने वाले शख्स ने सांसद रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फोन किया और खुली धमकी दी। रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, तुरंत मैं मर जाऊंगा, मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा। धमकी देने वाले शख्स ने अपना नाम अजय यादव बताया और साथ ही खेसारी के राम मंदिर वाले बयान का समर्थन किया। मैं कह रहा हूँ, अभी रवि किशनवा कह रहा था कि केसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। राम धमकी मिलने के बाद सांसद के निजी सचिव शिवम द्विवेदी ने पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी पीए को फोन करके माननीय सांसद जी को धमकी देने का प्रकरण संज्ञान में आया है। उक्त प्रकरण में सुसंगत धाराओं में रामगढ़ तार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है एवं अगली नैतिक कार्रवाई प्रचलित है। इस धमकी कांड को लेकर सांसद ने सोशल मीडिया पर लिखा,
मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, प्रभु श्री राम के प्रति अपमानजनक शब्द कहे गए। ये हमारी आस्था और भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों पर सीधा प्रहार है। ऐसे कृत्य समाज में नफरत और अराजकता फैलाने की कोशिश है, जिनका जवाब लोकतांत्रिक और वैचारिक मजबूती से दिया जाएगा। ना मैं इन धमकियों से डरता हूँ और न झुकूंगा। अब इस धमकी ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। बीजेपी ने इसे सियासी साजिश बताया तो वहीं विपक्ष ने इसको लेकर खामोशी साध ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।